हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैसे छोटा कुछ फास्ट में। जैसे आपको पता है कि कल हमारा पेपर था, जो इंग्लिश का पेपर था, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए भी थे आपको और उसमें से कुछ क्वेश्चन आए भी हैं। ठीक है, तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए कुछ भौतिक विज्ञान फिजिक्स के क्वेश्चन। जो हमारा 4 तारीख को पेपर है उससे कुछ संबंधित क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो वाले, और 3 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो आपको 20 नंबर में पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर कहें तो आपके पेपर में फंस भी सकते हैं और गारंटी नहीं ले सकते कि फंसे भी या नहीं, लेकिन 95% फंस सकते हैं। ठीक है, ये मुझे भी नहीं पता होता कि एग्जामिनर कौन सा क्वेश्चन दे दे कौन सा नहीं दे दे, उसकी गारंटी नहीं होती, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हाँ ये फंस सकता है। ठीक है, तो उससे संबंधित लेके आए हुए हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है ओम का नियम। ठीक है, पहला पूछ रहा है ओम के नियम को। ठीक है, अब इसकी थोड़ी डेफिनेशन बताते हैं, आपको डेफिनेशन समझाते हैं, उसके बाद फिर आपको इसमें हम डिटेल से थोड़ा विस्तारपूर्वक बात करेंगे। ठीक है, देखो हमसे पूछ रहा है कि किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली धारा। ठीक है, किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली धारा वैद्युत धारा, जिसे आई से प्रदर्शित करते हैं, उस धारा के तार, ठीक है, के सिरों के मध्य उत्पन्न विद्युत विभवांतर, जिसको बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, 22 नंबर वाली बी के अनुक्रमानुपाती होती है, जबकि तार पर ताप निश्चित होता है। ठीक है, तो हमसे ये कह रहा है, देखो ये कह रहा है जैसे किसी धातु पर, मान लीजिए ये आपका कोई धातु है कॉपर का। ठीक है, ये धातु है, इसमें मैंने क्या कि यहाँ से धारा प्रवाहित की, ये मैंने इस पर धारा प्रवाहित कर दी। ठीक है, धारा प्रवाहित की जाती है जिसको विद्युत, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, विद्युत बोलते हैं। जिसको धारा प्रवाहित करते हैं उसको विद्युत। ठीक है, विद्युत धारा इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से, स्मॉल आई से। ठीक है, तार के सिरों में मध्य उत्पन्न विद्युत विभवांतर, मतलब इसके मध्य यहाँ से इस बिंदु से, मान लो ए बिंदु यहाँ से है, बी बिंदु यहाँ से। ठीक है, ए और बी के मध्य जो विद्युत उत्पन्न होगा विद्युत, तो उसको अभी क्या बोलते हैं, विभवांतर। क्या, विभवांतर। ठीक है, बस यही समझा रहा है विभवांतर, और विभवांतर को किससे करते हैं, वी से, 22 नंबर वाली से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। जो ये विभवांतर होता है इसके क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। ठीक है, अनुक्रमानुपाती। ठीक है, ये इसके क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, जबकि तार पर ताप जो होता है वो कैसा होता है, निश्चित होता है। अब ये जो तार होता है, ये तार, ठीक है, इस पर जो ताप पड़ता है, जैसे मान लीजिए इस पर ताप पड़ रहा है, ताप वो कैसा होता है, निश्चित होता है। अगर इस पर 7 सेल्सियस का ताप पड़ रहा है तो 7 सेल्सियस मतलब निश्चित होगा। इसमें अनिश्चित नहीं होगा कि लगभग हो सकता है कि लगभग 8 का पड़ जाए, 8 सेल्सियस का पड़ जाए, या लगभग 9 का पड़ जाए, ऐसा नहीं होता। इस पर लिखा होगा कि सीधा हाँ 7 सेल्सियस का है, कन्फर्म होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारी इसकी डेफिनेशन हो गई, अर्थात इसका डेरिवेशन भी समझते हैं इसी में। और ये जो क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है वो 6 नंबर से 8 नंबर के बीच में पूछ लिया जाता है डेरिवेशन के साथ। ठीक है, अर्थात देखो विभवांतर को 20 से प्रदर्शित करते हैं और आई को धारा से, विद्युत धारा को। ठीक है, विद्युत से। अब इसकी ये मैंने आपको बताया ही था। अगर हम बी बराबर मानते हैं आर आई, ठीक है, आर मीन्स क्या होता है, प्रतिरोध। ठीक है, ये जो प्रतिरोध होता है उसको आर से, जहाँ आर क्या है, नियतांक है, यहाँ पे आर क्या है, आर जो है वो क्या है, नियतांक है। और अगर हम इसको रखते हैं जैसे बी बराबर क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा। अगर हम यहाँ से आर निकालते हैं, नियतांक निकालते हैं इसका, तो आर बराबर बी अपॉन आई, मतलब आई कहाँ जाएगा, आई इसके अपॉन में आ जाएगा, बी इधर आई इधर। ठीक है, अच्छा इसको बनाएंगे तो बनेगा कैसे, उसको देखते। देखो हमें दिया है बी बराबर आई आर, अब निकालना क्या है, हमें आर निकालना है। तो करो क्या, आर को रखोगे इधर, इसको भेजोगे इधर। ठीक है, तो बी अपॉन में क्या आ जाएगा, आई और बराबर आर। ठीक है, तो ऐसे हमारा ये बन जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो दिया गया है, यहाँ बी क्या है, विभवांतर, बी विभवांतर हो गया, आई विद्युत धारा हो गया, और आर अनुक्रमानुपाती नियतांक, जो अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है वो हो गया। अगर इसकी मात्रक की बात करें तो मात्रक आप देख सकते हैं, आर बराबर बी अपॉन आई, जो वोल्ट एम्पियर में होता है। ठीक है, क्या होता है, वोल्ट एम्पियर में होता है। ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद करना है। और प्रतिरोध, अगर प्रतिरोधी की बात करें तो आर ओम है। ठीक है, आर ओम है। आर प्रतिरोध जिसका मान चालक के पदार्थ ताप
क्षेत्रफल आदि पर निर्भर होता है। जो देखो आर प्रतिरोध होता है, जैसे हमने यहाँ पे बताया था, जैसे ये तार है, ठीक है, इसमें ये प्रतिरोध हो रहा है, जो आर का ये प्रतिरोध होता है जिसको आर से करते हैं, तो ये कि देखो कैसा होता है, पदार्थ ताप पर क्षेत्रफल कैसा होता है, निर्भर। मतलब इसका जो ताप होता है, क्षेत्रफल होता है ताप, ठीक है। जैसे ताप का जो क्षेत्रफल होता है, जितना क्षेत्र होता है, तो उस पर ये कैसा होता है, निर्भर होता है, उस पर डिपेंड होता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन है क्या। अब देखते हैं, देखो दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, बायो-सेवर्ट का नियम, ठीक है। ये भी आपको कई बार पूछा जाता है, ये 5 नंबर में, 5 से लेके 7 नंबर तक ये पूछ लेता है बोर्ड एग्जाम, ठीक है। बायो-सेवर्ट का नियम, ये आपको अच्छे से याद करके जाना है और अच्छे से इसको याद करना, जितना कह सकें उतना कम है, लेकिन अच्छे से याद करना, ठीक है। अब समझते हैं इसके बारे में। देखो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन के परिभाषा के बारे में थोड़ा समझेंगे, उसके बाद हम इस पे डायग्राम पे जाएंगे, ठीक है। देखो सन 1820 ईस्वी में फ्रांसीसी, मतलब 1820 जो ईस्वी था, तो 1820 में क्या हुआ था, एक फ्रांसीसी के क्या कौन थे, वैज्ञानिक थे, जिनका नाम क्या था, बायो और सेवर्ट, ठीक है। तो ये कहाँ के थे, फ्रांसीसी के क्या थे, वैज्ञानिक थे। बायो सेवर्ट चालक के द्वारा चारों ओर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के संबंध में एक नियम दिया, ठीक है। देखो जो यहाँ पे चालक के द्वारा जो चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है, जैसे मान लो यहाँ से एक चालक है ए से बी बिंदु तक, ठीक है, ए से बी बिंदु तक ये जा रहा है, कुछ ऐसे इस टाइप से जा रहा है, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक चालक है, जो यहाँ से यहाँ तक क्या है, चुंबकीय। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका पॉजिटिव है और यहाँ पे क्यू नेगेटिव, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखो पॉजिटिव और नेगेटिव में ये क्या होता है, ये आकर्षित होते हैं इधर को, मतलब ये इधर को आकर्षित होगा, ये प्लस की तरफ, माइनस प्लस की तरफ होगा, प्लस माइनस की तरफ आकर्षित होगा। अगर मान लीजिए क्यू प्लस है और यहाँ पे क्यू प्लस है, तो ये कैसे होंगे, प्रतिकर्षण, मतलब ये इधर को नहीं जाएगा, ये अपोजिट जाएगा, उल्टा भागेगा, और ये भी उल्टा, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रतिकर्षण, ठीक है, और यहाँ पे आकर्षण, ठीक है। तो यहाँ पे आकर्षण बल होता है और यहाँ पे प्रतिकर्षण बल। फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक नियम दिया गया था, जिसे बायो-सेवर्ट नियम कहते हैं, ठीक है। इतना याद रखना है, बाकी का आगे की बात करते हैं तो उसमें हम समझाएंगे आपको प्रतिकर्षण और आकर्षण, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, बायो-सेवर्ट का नियम। ये कहाँ के थे, फ्रांसीसी के थे, वैज्ञानिक थे। इन्होंने कब दिया था, तो 1820 ईस्वी में, ठीक है, इतना याद रखना है। आगे देखते हैं, तो देखो बायो-सेवर्ट के नियमानुसार, ठीक है, इनके नियमानुसार चलते हैं और देखते हैं कि अब इनका जो डेरिवेशन है तो उसको थोड़ा समझते हैं, और आपको बस समझना है डिटेल से। देखिए डेरिवेशन इनका ये है, और इसमें हमने बनाया है, इसको माना है थीटा है यहाँ पे, और इसमें से एक लाइन यहाँ पे किया है, जो यहाँ पे ये पी बिंदु माना है, इसको आई से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पे जो धारा होती है प्रवाहित, और इसको माना है बी। इसमें जो बीच में होती है तो इसको हमने आर से प्रदर्शित किया है, जिसको मध्य बोलते हैं, मध्य में उत्पन्न होती है, ठीक है। देखो चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में, ठीक है, तो इसको मैंने आर मांगा है, जो धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, तो उसको आर माना है। अब देखो इसका मेन पॉइंट देखते हैं, पॉइंट समझते हैं। देखो हमारे पास जैसे 2-3 पॉइंट आपको देंगे, समझना है। चुंबकीय क्षेत्र बी, चालक में बहने वाली धारा आई। देखो चुंबकीय क्षेत्र बी, अब चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से जाएगा वी, यहाँ पे ये आ रहा है, तो बी कौन सी धारा बह रही है, आई बह रही। अगर आपके समानुपाती है, अगर मान लीजिए कोई भी धारा, ये आपका तार है, ठीक है, ये आपका पैप है, इसमें क्या करना है, आपको धारा प्रवाहित करना है, ठीक है, धारा प्रवाहित करना है। मान लीजिए आपने यहाँ से लिया, धारा ऐसे निकाल दी। अब ये बताइए, अगर मान लीजिए धारा यहाँ से जा रही है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये आई यहाँ से जा रही है, ठीक है, आपने प्रतिरोध यहाँ पे लगा दिया, और ये हमारी धारा है आई यहाँ से जाएगी, इसमें भी तो जाएगी, जो यहाँ पे बी पॉइंट है, जाएगी ना, यहाँ से जाएगी, इसमें भी जाएगी और इधर भी तो इसी को क्या है, ये क्या है, समानुपाती होता है। मतलब समानुपाती मतलब समान होता है कि इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी। अगर हम यहाँ पे लगाते हैं, इसमें जॉइंट करते हैं, तो धारा इधर भी जाएगी, ठीक है, दोनों तरफ जाएगी। एक और निकालते तो इधर भी जाएगी धारा, इधर निकालते तो इधर जाएगी। इसके समानुपाती होता है, ठीक है, किसके, विद्युत धारा के, ठीक है, बहने वाली जो धारा होती है उसके समानुपाती होता है। तो इसको हम ऐसे लिख भी सकते हैं, ठीक है, समानुपाती को। और
दूसरा पॉइंट है चुंबकीय क्षेत्र चालक की लंबाई। चुंबकीय क्षेत्र जो चालक होती है उसकी लंबाई क्या होती है, एल के समानुपाती होती है। जैसे चुंबकीय जो चालक होता है तो उसकी लंबाई क्या होती है, एल प्रदर्शित करते हैं और उसकी क्या समानुपाती होती है। जो जितना क्षेत्र होगा उसकी लंबाई कैसी हो, समान होगी, मतलब समानुपाती होती है। ठीक है, अगला एक और पॉइंट, अगला है 3 नंबर पॉइंट। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र चालक तथा बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लीजिए आपका ये ऐसे था, ठीक है, और एक लाइन ऐसे था, ए को समझ लेते हैं, यहाँ पे है बी, बिंदु बन रहा था पी। अब इसमें ये कह रहा है इसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। ये जब होगा तो इसके व्युत्क्रमानुपाती होगा बी पॉइंट के, होगा कि नहीं होगा व्युत्क्रमानुपाती, बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, कितनी भी लंबी जा सकता है, किधर भी जा सकता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती और दूरी के वर्ग, जो यहाँ से दूरी होती है उसके क्या वर्ग के बीच के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, तो अगला पॉइंट हमारे पास है 4 नंबर पॉइंट। 4 नंबर पॉइंट में क्या है, देखो, अल्पांश तथा बिंदु P के मध्य बने कोण की त्रिज्या उसके समानुपाती होता है। अब मान लीजिए ये बिंदु है हमारा P, ठीक है, इसके बीच बने जो कोण होता है, ये कोण जैसे ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, इधर बन रहा है, ठीक है, तो इसके मध्य बने कोण की जो त्रिज्या होती है वो कैसे, वो समानुपाती है। अगर मान लीजिए यहाँ पे त्रिज्या यहाँ पे 9 सेंटीमीटर की है तो इधर भी 9 सेंटीमीटर की होगी, मतलब समानुपाती होगी। ठीक है, समानुपाती होती है। अगला 5 नंबर देखते हैं, तो देखो समीकरण 1, 2, 3 और तथा समीकरण 4 की तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो कैसे होगा, देखो वी डी बी अल्फा आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने तुलना की है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है क्या 3 नंबर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है, बस यही अपना क्लास था आज तक का सफ़र। तो अपने लास्ट क्वेश्चन को देखते। देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिभाषा, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पूछ रहा है। तीव्रता देखें, देखो हेडिंग डालेंगे सबसे पहले विद्युत क्षेत्र, उसके बाद किसी आवेश के चारों ओर लगने वाला, ठीक है, किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र किसी भी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षण का अनुभव किया जाए, उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब मान लीजिए, जैसे आपको मैं डेरिवेशन के साथ समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये चुम्बक आपका है पॉजिटिव और यहाँ पे ये है नेगेटिव, ठीक है, ये आपका चुम्बक रखा है यहाँ पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब जब ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों के पास क्या होगा, बल लगेगा। ठीक है, दोनों का बल लगेगा। ये एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव जब कहाँ जाएगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा, और नेगेटिव किधर आएगा, पॉजिटिव की तरफ आएगा। मतलब ये आपस में क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं। तो कैसे हो रहे हैं, मतलब आपस में आना, मतलब आकर्षण बल। कैसा बल यूज हो रहा है, आकर्षण बल। ठीक है, आकर्षण बल हो रहा है, मतलब आपस में कैसे हो रहा है, आकर्षित हो रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे, आकर्षित। ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है, आकर्षित। अगर मान लीजिए जैसे आपके पास एक चुम्बक है, यहाँ पे ये है प्लस और एक और है ये है प्लस, तो ये क्या होंगे आपस से, मतलब ये आने की वजह क्या होंगे, दूर भागेंगे। क्या करेंगे, दूर भागेंगे, एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, दूर, जैसे सेम मिल जाएंगे तो दूर भागेंगे। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिकर्षण। ठीक है, तो इसी को प्रतिकर्षण बल, इसी को बोलते हैं प्रतिकर्षण बल। ठीक है, तो आपको ऐसे समझ में आ गया होगा डेरिवेशन का। जो समान होता है, एक समान होते हैं जिस पे, तो उसको प्रतिकर्षण बल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे क्यू आवेश प्लस माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो ये कैसे करेंगे, प्रतिकर्षण, मतलब आपस में आकर्षित नहीं हो सकते, ये एक दूसरे के विपरीत भागेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे देखिए, किसी भी आवेश के चारों ओर क्षेत्र की हुए वस्तु आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव कराती है। ठीक है, तो ये किसका अनुभव कराते हैं, प्रतिकर्षण का। ठीक है, अगला देखते हैं, तो इसी में एक क्वेश्चन और है, तो उस टाइप का देखते हैं कि उस टाइप में अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन भी देखते हैं। और देखिए, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, इसमें पूछ रहा है विद्युत क्षेत्र की परिभाषा पूछ रहा है। तो देखो, एकांक घन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब एकांक घन, जैसे आपने घन देखा होगा, ऐसा ये घन होता है। ठीक है, घन जिस पे परीक्षण आवेश लगने वाला बल। मान लीजिए इस पे जो बल लगता है, ठीक है, ये बल लग रहा है, परीक्षण आवेश का क्या है, बल। यहाँ पे आवेश का जो बल लगता है ना, बल, यहाँ पे ये भी आवेश हो गया,
ये भी आवेश, ठीक है। आवेश, विद्युत आवेश का क्षेत्र पर क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? तीव्रता। जो यहाँ पे बल लगता है, घन पे जो बल लगता है उसको क्या कहते हैं? क्षेत्र की तीव्रता, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे किससे? ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? ई से। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे? ई से प्रदर्शित करते हैं। और इसके थोड़े फॉर्मूले के बारे में और डेरिवेशन के बारे में समझेंगे, और उसके बाद आज का क्लास यहीं पे हम विराम देंगे। फॉर्मूला क्या होगा? देखो, डी अपॉन एफ बटे क्यू जीरो, ठीक है। डी हमारा क्या है? एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। डी क्या है? एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। एफ क्या है? घन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। एफ आपको बताया था, जो घन परीक्षण पे आवेश पे लगने वाला क्या है? बल। और क्यू क्या है? हमारा पॉजिटिव जो क्यू है उसको बल से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक की बात करें तो मात्रक देखते हैं इसका। देखो, मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक हमारा हो जाएगा, मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसको एन से और इसको सी से, ठीक है। न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। विमा देखें तो विमा हो जाएगा MLT माइनस 2, इस पावर हो जाएगी। और इसको निकालें तो 80 प्रति सेकेंड टी हो जाएगा, ठीक है। और इसको देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में, वेक्टर के रूप में, ठीक है। वेक्टर के रूप में देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बटे अपॉन में कितना हो जाएगा? क्यू जीरो हो जाएगा। और ये कैसी राशि? अगर इसकी राशि की बात करें तो राशि कैसी है? सदिश राशि है, ठीक है। तो आज का हमारा जो सफ़र था वो यहीं तक था। और आपको कुछ बता दें, जैसे कि हमने जो आपको 3 क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। 3 जो क्वेश्चन कराए हैं वो आपके मानो कितने? 20 नंबर के, पक्का 20 नंबर के, ठीक है। उसमें आपका एक और ऐड कर दिया। अगर टोटल देखें तो टोटल 4 प्रश्न करा दिए हैं। तो हमें आप बता सकते हैं हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर वही लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, याद से।